नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो सच्चाई का सामना करो, अगर नहीं है तो आप सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकते। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से एक गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन आप सब लोग जो सच्चाई है उसे देखना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं सच्चाई लेकर आपके साथ आज बैठा हुआ हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि मुझे आपके सामने सच्चाई को लाना है। इसलिए इस वीडियो को देखना और शेयर करना और चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगता है ये मेरी आज की वीडियो। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सब लोग जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उससे खुश हैं, प्रसन्न हैं? कोई भी खुश नहीं हो आप लोग, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था हमें अंग्रेज़ों ने दी, लॉर्ड मैकाले ने दी है, जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। सिर दर्द है यह हमारे जीवन में, इसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हमारे जीवन में जो हम पढ़ते हैं क्या उसका कोई उपयोग है? मुझे यह बताना नहीं है। ठीक है, पहली से लेके और जो पीजी तक हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में कितनी काम आती है, यह मुझे आप बताइए। मैंने ये क्वेश्चन अपने एक मैथ्स के टीचर से किया था कि सर, जो हम फार्मूले पढ़ते हैं, कोई फार्मूला लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का हो, मेंसुरेशन का हो, या आपके अर्थमेटिक का हो, किसी का भी हो, XYZ, तो ये सर हमारे किस काम के हैं? कहीं काम आते हैं? कुछ आते हैं, लेकिन 80% किसी काम के नहीं आते हैं। तो हमें ज़बरदस्ती क्यों थोपा जाता है? कोई भी चीज़ हमको क्यों रटाई जाती है? अगर वो हमारे काम आती है तो ठीक है। हमारे एक दिमाग का जो सिस्टम है वो अच्छी चीज़ें रख लेता है, बाकी को उड़ा देता है। तो उन टीचर ने मुझे यह जवाब दिया था कि बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे भी किसी ने पढ़ाया था और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये आपको पढ़ना है अगर आपको पास होना है तो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स पिक्चर थी और उसमें उन्होंने एक परिभाषा पूछी थी जो आमिर खान ने सिंपल लैंग्वेज में बताई थी, मशीन की लैंग्वेज की, मशीन क्या होती है। तो उस टीचर ने कहा था कि अगर आप ये लिखोगे तो आप फेल हो जाओगे, आपको वही परिभाषा लिखनी है जो किताब में लिखी है। तो यह है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हम आजकल यूनिवर्सिटी से अनपढ़ गवार स्टूडेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास न तो कोई मोरल वैल्यू है। आप देख लीजिए, यहीं पर मेरे ये कमेंट बॉक्स में देख लीजिए कैसी गंदी गंदी लैंग्वेज देते हैं। तो जिनके पास कोई मोरल वैल्यू नहीं है तो वो कहें क्या उनकी डिग्री लेना और ज्ञान लेने में बहुत फ़र्क होता है। डिग्री तो बिकती है, ठीक है, डिग्री बिकती है, लेकिन ज्ञान नहीं बिकता। ज्ञान आपको अर्न करना पड़ता है, उसको अर्न करना पड़ता है, डिग्री को नहीं। ठीक है, पैरामीटर बना लिए हैं कि जो 99% लाएगा, 98% लाएगा, उसका ही उसमें वहाँ एडमिशन होगा। जो 33 या 50% वाले हैं वो बेकार हैं। ये ऐसा नहीं है। पूरा हिस्ट्री और पूरी जितनी भी आपके भरी पड़ी है, बुक्स भरी पड़ी हैं कि जो बड़ी क्लासों में नहीं, कि जिनके पास डिग्री नहीं थी, वही मिलेनियर हैं। बिल गेट्स ले लीजिए आप, टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, थॉमस एडिसन और आपका आइंस्टीन, जितने भी बड़े बड़े हैं, कोई 9वीं 10वीं तक ही ऐसे हैं। ठीक है, किसी के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है। तो अपने भविष्य के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, न कि डिग्री।
अगर आप डिग्री के लिए जाओगे तो आप बंधुआ मजदूर बन जाओगे, नौकरी करोगे किसी की नौकरी करोगे आप, और जो ज्ञान लेते हैं वो आपसे नौकरी कराएंगे अपनी। तो ये डिफरेंस है ज्ञान और डिग्री में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वह हमें ज्ञान नहीं डिग्री देती है, इसको हमें चेंज करना होगा। अब आप अपने देश में ले लीजिएगा, जो IAS हैं IPS हैं वो किसके नीचे काम करते हैं? सोचो किसके नीचे काम करते हैं वो? ऐसे नेता हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या पहनना है, कुछ भी पता नहीं है, उनके नीचे काम करते हैं। जो वे स्पीच बोलते हैं ना, वो भाषा जो अच्छे स्पीच बोलते हैं वो हमारे IAS जो सचिव लेवल के होते हैं उनकी लिखी हुई होती है। तो आप लोग कहाँ हो? तो ये सब हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी के कारण है। हमारे यहाँ से 80% बता रहा हूँ, 80% जो टैलेंट है, 80% टैलेंट बाहर चला जाता है रिसर्च के लिए। आपको ताज्जुब होगा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा विमान है जिसको कोई भी रडार देख नहीं सकती है, उसका डिजाइन एक इंडियन ने किया है। प्राउड टू बी से दैट, एक इंडियन ने किया है। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है, जो इंटेलिजेंट होगा उसको भगा दिया जाएगा, क्योंकि डरते हैं। तो यहाँ पर टैलेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो लोग निकम्मे हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, ऐसे ही हैं, उनके लिए यहाँ सब कुछ है। इसलिए हम इस देश में जब तक सुरक्षित रह सकते हैं जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, और वो सुधार कौन करेगा? आप सब लोग। ये एक बहुत ही कटु सत्य है। ताज्जुब होता है, हमारे जितने भी बाहर इंटेलिजेंट बंदे पड़े हुए हैं वो ही उनका मशीनरी, डिफेंस सिस्टम और जितनी भी बड़ी बड़ी IT कंपनी हैं उनके जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो सब इंडियन हैं। तो ये एक मिरेकल देश है। इस मिरेकल देश में एक से एक बंदे हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं है, उनको उचित वातावरण नहीं मिलता है, इसलिए वो पलायन को मजबूर हैं यहाँ पर। क्योंकि अनपढ़ों का शासन है, जो अनपढ़ हैं उन्हीं का शासन है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई तरक्की होने के आसार नहीं हैं। अगर तरक्की होती भी है तो लोग करने नहीं देते। जो अच्छा कार्य करता है उसकी टांग खींचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करता है तो भी उसके आगे आ जाते हैं। आपको ये नहीं करना है, आप गलत बोल रहे हैं। बिना सोचे समझे एक दूसरे को हम बहस के जरिए उकसाते रहते हैं। तो जब तक हमें मोरल वैल्यू नहीं आएंगी, और मोरल वैल्यू कहाँ से आती हैं? कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। वो मोरल वैल्यू आप में डेवलप होनी चाहिए। वो डेवलप कब होंगी? जब आपकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फोर्ड ये हैं, कितनी बड़ी कंपनी है फोर्ड। जो फोर्ड के मालिक हैं उनका नाम फोर्ड था, सरनेम फोर्ड है, इसलिए इस कंपनी का नाम फोर्ड पड़ा। उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ को मैं 1 सेकंड में प्राप्त कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं अपने दिमाग में इतना क्यों सजाऊँ, ये कूड़ा करकट क्यों इकट्ठा करूँ। जो भी खबर है मैं गूगल पे डालूँगा, टक से आ जाएगी, तो मैं उसको याद क्यों करूँ। या मेरे पे इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं 10 आदमी रख लूँगा उसके जो वो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। तो ये होती है बुद्धि।
बुद्धि और आपकी ज्ञान, उसको ज्ञान है कि मुझे किस तरह से काम कराना है, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन ये उसने कहाँ से सीखा? कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, व्यवहारिक जीवन से सीखा। तो ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से। आप देखो तो सही, जब तक आप देखोगे नहीं तो आप सोचोगे कैसे, और इस शिक्षा व्यवस्था का सुधार कैसे हो, ये हम सबको मिलकर करना है। अगली वीडियो में जो आपके कमेंट्स आएंगे उनको लेकर और मैं अपने विचार लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।